नमस्कार मेरे सभी प्यारे दर्शक मित्रों का मेरी यूट्यूब चैनल आशिक शायरी में दिल से स्वागत है। इस शिवरात्रि के शुभ अवसर पर तो आइए मैं आपको शिवरात्रि की एक कथा सुनाने जा रहा हूँ। मैं कथा सुनाने आया हूँ शिवरात की, शिवरात रात की ये कथा, 4 प्रहर की है ये कथा, 4 प्रहर की है ये कथा, सुन ले मेरे बाह्य कथा। अरण्य नामक वन में, अरण्य नामक वन में ध्रुव नामक शिकारी रहता था। अबोल जीवों को मार कर परिवार का पेट वो भरता था। एक दिन भटका वन वन वो, कोई शिकार ना मिला था। सरोवर के पास बिल्ली का एक पेड़ था, पानी का कुंज लेकर पेड़ पे वो चढ़ गया था। पहले प्रहर की कथा शुरू हो गई थी, पहले प्रहर की ये कथा शुरू हो गई थी। सरोवर में पानी पीने को हिरनी आई थी, हिरनी को मारने के लिए शिकारी ने बाण चढ़ाया था। हाथ की ठोकर से कुंज में से पानी गिरा था, साथ में बिल्ली के पान भी खिरा था। हिरनी मानो डर गई थी, मौत सामने देख कर हिल गई थी। हिरनी ने बड़े दया दृष्टि खाई थी, अपने परिवार के लिए प्रार्थना जताई थी। सत्यता का वचन उसने खाया था, भगवान का वास्ता उसने दिया था। शिकारी को उन पर दया आ गई थी, शिकारी को उन पर दया आ गई थी। हिरनी को बिना मारे ही शिकारी ने जाने दिया था। प्रथम प्रहर की ये कथा पूर्ण हुई थी। मैं कथा सुनाने आया हूँ शिवरात की, शिवरात रात की ये कथा, 4 प्रहर की है ये कथा, 4 प्रहर की है ये कथा। सुन ले मेरे बाह्य कथा, दूसरे प्रहर की है ये कथा। भूख के मारे शिकारी व्याकुल हो गया था, अपने परिवार के लिए वो चिंतित हो गया था। अपनी बहन को ढूंढती हुई दूसरी हिरनी आई थी। सरोवर के पास पानी पीने को आई थी। शिकारी ने बाण चढ़ाया था, हाथ की ठोकर से कुंज में से पानी गिरा था। साथ में ही बिल्ली के पान बिखरा था।
हिरनी ने दया की भीख मांगी थी, आंसुओं की धार हुई थी, परिवार के लिए आजीजी की थी, बच्चों का वास्ता दिया था, सत्यता का उसने वचन खाया था, सत्यता का उसने वचन खाया था, सत्य के बिना संसार अधूरा था, शिकारी ने उससे कहा था कि सब झूठे वादे करके चले जाते हैं, शिकारी ने उससे कहा था कि सब झूठे वादे करके चले जाते हैं, मैं अपने परिवार की भूख की आग को कैसे शांत करूँगा। हिरनी ने कहा कि तुम्हारे परिवार की भूख की आग को मैं शांत करने आऊंगी, यही मेरा धर्म होगा। सूरज और चांद सत्यता के प्रतीक साक्षी रहेगा, शिकारी ध्रुव को उन पर दया आई थी, शिकारी ध्रुव को उन पर दया आई थी, हिरनी परिवार के पास जाने की अनुमति दी थी, दूसरे प्रहर की कथा पूर्ण हुई थी। मैं कथा सुनाने आया हूँ शिवरात की, शिवरात शिवरात रात की ये कथा, 4 प्रहर की है ये कथा, सुन ले मेरे भाई ये कथा, तीसरे प्रहर की है ये कथा, सुन ले मेरे भाई ये कथा, बिल्ली के पेड़ पर बैठा शिकारी निराश हो चुका था, बिल्ली के पेड़ पर बैठा शिकारी निराश हो चुका था, परिवार की भूख की चिंता उसे सताती थी, आशा की कोई किरण ना नजर आती थी, आशा की कोई किरण ना नजर आती थी, तब आशा की एक कूपल फूटी थी, पानी पीने को हिरन आया था, पानी पीने को हिरन आया था, शिकारी ने उन पर बाण चढ़ाया था, हाथ की ठोकर से पानी गिरा था, साथ में ही बिल्ली के पान भी खिरा था, शिकारी ने चढ़ाया बाण देख कर हिरन घबरा गया था, कहीं हाथ से ये शिकार निकल न जाए, कहीं हाथ से ये शिकार निकल न जाए, शिकारी चौकन्ना हो गया था, हिरन सामने मौत देख कर घबरा गया था, हिरन सामने मौत देख कर घबरा गया था, हिरन ने अपने बीबी बच्चों का वास्ता दिया था, हिरन ने पूरे परिवार का सौगंध खाया था, शिकारी ध्रुव को उन पर दया आ गई थी, शिकारी को उन पर दया आ गई थी, शिकारी ने हिरन को जाने दिया था, तीसरे प्रहर की ये कथा
संपन्न हुई थी। मैं कथा सुनाने आया हूँ शिवरात की, शिवरात शिवरात रात की ये कथा, 4 प्रहर की है ये कथा। सुन ले मेरे भाई ये कथा, 4थे प्रहर की है ये कथा। सुन ले मेरे भाई ये कथा, 4थे प्रहर की है ये कथा। सुन ले मेरे भाई ये कथा, शिकारी के मन से पाप की रेखा देखो आज मिट गई थी। हिरन हिरनी और बच्चों को देखकर शिकारी खुश हो गया था। शिकारी के मन से पाप की रेखा देखो आज मिट गई थी। हिरन हिरनी और बच्चों को देखकर शिकारी खुश हो गया था। हिरन परिवार ने अपना वादा पूरा किया था। पूरे परिवार आज संतुष्ट भोजन करेगा। शिकारी मन ही मन खुश हो गया था। पूरे परिवार आज संतुष्ट भोजन करेगा। शिकारी मन ही मन खुश हो गया था। शिकारी के पास बचा कुंज में से पूरा पानी गिर गया था। शिकारी के पास बचे कुंज में से पूरा पानी गिर गया था। बिल्ली के पान भी साथ में गिरा था। बिल्ली के पेड़ के नीचे रहा शिवलिंग। बिल्ली के पेड़ के नीचे रहा शिवलिंग की 4 प्रहर की पूजा संपन्न हो गई थी। बिल्ली के पेड़ के नीचे रहा शिवलिंग की 4 प्रहर की ये पूजा संपन्न हो गई थी। शिवरात की ये रात थी। शिकारी का मन पूर्ण रूप से पाप मुक्त हो गया था। शिकारी का मन पूर्ण रूप से पाप मुक्त हो गया था। पापी दिल उसका पाप मुक्त हो गया था। शिकारी ध्रुव बोला था। शिकारी ध्रुव बोला था, तुम अमोल जीव होकर तुम में दया भाव था। मैं एक ऐसा पाप करने जा रहा था। मैं एक ऐसा पाप करने जा रहा था जिसकी कोई कल्पना मुझको ना थी। मैं एक ऐसा पाप करने जा रहा था जिसकी कोई कल्पना मुझे ना थी। पूरे हिरन परिवार को उसने जिंदगी बख्श दी थी। पूरे हिरन परिवार को उसने जिंदगी बख्श दी थी। बिल्ली पेड़ की नीचे रहा शिवलिंग में से। बिल्ली पेड़ के नीचे रहा शिवलिंग में से प्रकाश की ज्योत प्रज्वलित हो गई थी। बिल्ली के पेड़ के नीचे रहा शिवलिंग में से प्रकाश की ज्योत प्रज्वलित हो गई थी। उसमें से मानो शिव जी प्रकट हो गए थे। शिवलिंग में से मानो शिव जी प्रकट हो गए थे। शिव जी ध्रुव पर बड़े प्रसन्न हो गए थे। शिव जी ध्रुव पर बड़े प्रसन्न हो गए थे।
शिकारी ध्रुव से अब गुरु ध्रुव बन गया था। शिव जी का अनन्य भक्त ओ बन गया था। अब ओ धन दौलत का मालिक बन गया था। अब ओ धन दौलत का मालिक बन गया था। बस यही कथा थी 4 प्रहर की। बस यही कथा थी 4 प्रहर की। शिव जी की अनायास पूजा से भी मन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। शिव जी की अनायास पूजा से भी मन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। शिव अनंत है जिसका कोई अंत नहीं है। शिव अनंत है जिसका कोई अंत नहीं है।